दोस्तों, आज की घटना दिल्ली के रहने वाले सौरभ की है, जो एक रेलवे के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन तो घर के कामकाज में ही निकल गया और मैं यह मानता था कि अगर इंसान के पास पैसा और धन हो तो वह कुछ भी कर सकता है। किंतु उनकी पत्नी सीमा महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वे सुबह नहा धोकर महादेव की पूजा करती और फिर अपना घर का काम करती थी और मुझसे केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए किया करती थी। लेकिन काम के अधिक व्यस्त होने के कारण हमारी कभी यात्रा के लिए नहीं बन पाती थी। एक बार मेरी पत्नी बीमार पड़ी और उसका इलाज कराया गया, फिर भी वह ठीक नहीं हुई। करीबन 1 से 1.5 वर्ष तक उसका इलाज चलता रहा। फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा कि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। आप मुझे केदारनाथ के दर्शन कराने के लिए नहीं लेके गए, किंतु अब मेरे पास कुछ ही समय है। अगर ले जा सकते हो तो ले चलो, नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगी और केदारनाथ के इस जीवन में दर्शन नहीं होंगे। यह सुनकर मैं घबरा गया कि ऐसी हालत में इन्हें केदारनाथ कैसे लेकर जाऊं। और फिर 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। हम सभी परिवार वालों ने उनका दाह संस्कार किया और उनकी अस्थियां लाकर एक कमरे में रख दी। जब दूसरे दिन हम उस कलश को निकालने के लिए उस कमरे के पास गए तो उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने आवाज़ लगाई लेकिन कोई नहीं बोला। और फिर एक धीरे से आवाज़ आई और वो आवाज़ मेरी पत्नी की थी। वो कह रही थी, मुझे केदार बाबा के पास जाना है। यह सुनकर सारा परिवार हैरान रह गया और फिर हमने कुछ लोगों से इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा संकट महादेव ही दूर कर सकते हैं। हमारे घर का वातावरण ऐसा हो चुका था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। हमने महादेव की सच्चे दिल से प्रार्थना की और महादेव ने हमारी प्रार्थना सुनी भी। अचानक हमारे घर एक महात्मा आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। यह सुनकर मैंने उन बाबा को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन हम केदारनाथ चलने की तैयारी की और फिर मैंने उस कमरे के पास जाकर आवाज़ लगाई कि चलो केदारनाथ चलते हैं। फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उन महात्मा जी ने आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खुल गया और कमरे में जाकर अस्थियों वाला कलश लेकर हम केदारनाथ पहुँचे। वहाँ पर पहले तो बाबा के दर्शन किए, फिर अस्थियाँ वहीं पर विसर्जित की, फिर वापस आए। फिर उस कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी से हमारा पूरा परिवार महादेव की पूजा आराधना करते हैं। हर हर महादेव।